नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। मैं हूं मनीष सोनी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार धाम यात्रा में जो टोटल डिस्टेंस कवर की जाती है, चाहे वो बस से हो, टैक्सी से या फिर पैदल यात्रा। जैसे कि कई बार जो तीर्थ यात्री हैं, जो पर्यटक हैं, वो ये जानना चाहते हैं तो इस पूरी चार धाम यात्रा को अगर वो एक साथ कवर करें तो उन्हें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी और लगभग कितना समय बचेगा। तो आज के वीडियो में एक तो इसके बारे में जानेंगे और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो ऑल वेदर रोड बन रही है, जिसमें कि कई जगह पुल बन रहे हैं, मोड़ थोड़े से छोटे हो जा रहे हैं, सीधी रोड बन जा रही है, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी डिस्टेंस कम हुई है और पिछले साल की तुलना में 20 किलोमीटर की दूरी चार धाम यात्रा में कम हुई है। उसके बारे में भी आज के वीडियो में विस्तार से आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के चार धामों में आते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। लेकिन अगर आप धार्मिक रूप से देखें तो इनकी यात्रा का एक क्रम बिल्कुल निश्चित है। उसमें सबसे पहले यमुनोत्री के दर्शन होंगे, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और अंतिम में बद्रीनाथ। तो जब आप अपनी यात्रा ऋषिकेश से शुरू करेंगे यमुनोत्री के लिए, तो आपके लिए सबसे पहला जो पड़ाव होगा वो होगा जानकी चट्टी। तो ऋषिकेश से जानकी चट्टी की डिस्टेंस है 240 किलोमीटर और फिर वहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है। 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आप पहुँचेंगे यमुनोत्री। वापसी में भी फिर जानकी चट्टी की वही 5 किलोमीटर की वापसी और फिर वहाँ से शुरू होगी आपकी गंगोत्री धाम के लिए यात्रा, यानी कि आप चलेंगे जानकी चट्टी से गंगोत्री के लिए। जानकी चट्टी से गंगोत्री की डिस्टेंस है 236 किलोमीटर, जहाँ पहुँचकर आप माँ गंगा की आराधना करेंगे और फिर उसके बाद आपका जो यात्रा शुरू होगी वो होगी गंगोत्री से केदारनाथ के लिए। केदारनाथ पहुंचने के लिए जो अंतिम बस स्टैंड है वो है गौरीकुंड। तो गंगोत्री से गौरीकुंड पहुंचने के लिए आपको यात्रा करनी पड़ेगी 405 किलोमीटर की। ये काफ़ी लंबी डिस्टेंस हो जाती है। हालांकि ऑल वेदर रोड बनने से ये डिस्टेंस पिछले साल की तुलना में लगभग 10 किलोमीटर कम हुई है। पहले ये 415 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी और आप इस बार करेंगे 405 किलोमीटर की दूरी। फिर आप गौरीकुंड पहुँच गए तो गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा है केदारनाथ पहुँचने के लिए। केदारनाथ से फिर वापसी 16 किलोमीटर की और फिर आपकी यात्रा शुरू होगी चारों धामों में से अंतिम धाम यानी कि बद्रीनाथ के लिए। गौरीकुंड से आप चलेंगे बद्रीनाथ की ओर। इसमें आपको दूरी तय करनी पड़ेगी 292 किलोमीटर, 292 किलोमीटर की दूरी तय करके आप बद्रीनाथ से पहुंचेंगे ऋषिकेश। तो ये जो पूरा एक तरह से सर्किल बन जाता है, जब आप सबसे पहले पहुंचते हैं यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और फिर वापसी आपकी ऋषिकेश में। तो अगर आप सिर्फ गाड़ी से होने वाली यात्रा को इसमें देखेंगे, जिसमें कि आप टैक्सी से या फिर बस से जाएंगे, तो ये जो पूरी डिस्टेंस है ये हो जाती है 1508 किलोमीटर की। इससे ठीक पहले के सालों में अगर हम देखें तो ये जो डिस्टेंस थी ये लगभग 20 किलोमीटर और ज़्यादा थी, 1528 किलोमीटर। इस बार ये थोड़ी सी कम हुई है क्योंकि कई जगह इसमें पुल बन गए हैं और जहाँ पर लंबे लंबे मोड़ थे वहाँ पर उन मोड़ों को छोटा करके सीधी रोड बना दी गई है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कम होने का फ़ायदा आपको चार धाम यात्रा के दौरान मिलेगा। और आगे आने वाले समय में कुछ जगह भी कुछ काम चल रहा है। जैसे कि अगर आप देखेंगे जब आप बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक जगह आती है धारी देवी, वहाँ पर भी बाईपास बन रहा है। ये बाईपास जब बन जाएगा तो लगभग 9 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो और कम हो जाएगी। और अगर इसमें लगने वाले टाइम की बात करें तो जो पूरा सफ़र है, जब आप ऋषिकेश से आगे अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो पूरा सफ़र पहाड़ी है और आपको लगभग 30-40 की स्पीड के हिसाब से ही उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो आप इस डिस्टेंस को देखते हुए एक एवरेज निकाल सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप अपनी जो यात्रा है छोटे छोटे टुकड़ों में वो कितने टाइम में पूरा करेंगे। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो चारों धामों की डिस्टेंस को लेकर के। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसके हिसाब से अपने जो यात्रा की जो प्लानिंग है उसे भी कर सकते हैं और थोड़ी सी आपको इससे मदद मिलेगी। जल्द ही मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब सबसे पहले वीडियो को देखने